बट्टों के बारे में जैसे कि मशहूर है, वो खाते बहुत हैं और मैं भी बहुत खाती हूँ, आप भी बट हैं। मैं खुद को प्यारी नहीं कहती, मैं नहीं हूँ। जिस दिन से मैंने ये टाइटल जीता है उसी दिन से बहुत सारी कंपनीज जो है मुझे अप्रोच कर रही हैं। अगर मुझे टाइटल ना भी मिलता, जितनी हमारी ट्रेनिंग हो चुकी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें से। मेरे साथ महविश भट्ट मौजूद है जो कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2024 जीत कर आई हैं अभी पाकिस्तान। आप प्यारी भी हैं और ये जीत भी आई हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ कैसे हैं? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि यार ये लोग प्यारे नहीं होते हैं, मिस वर्ल्ड का किसी ने टाइटल ले लिया, यूनिवर्स का ले लिया, ये लोग प्यारे नहीं होते हैं। आप में दोनों चीज़ें हैं। आप ब्लेसिंग भी कह सकती हैं इसको। आई थिंक ये ज़्यादा हो गया है। ये जो ब्यूटी पैजेंट जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसका जो क्राइटेरिया है, सिर्फ आपको एक्सटर्नली ब्यूटीफुल नहीं होना, इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन भी है, आपका IQ लेवल भी है और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप में सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब आप सब कुछ होगा तो आपको ये टाइटल मिलेगा। जी। शुरू से था कि मैंने आना है इस फील्ड में, या मतलब कैसे? मुझे मीडिया में आने का वैसे ही शौक था, लेकिन मीडिया में एज अ टिकटॉकर की तरह आने का शौक नहीं था मुझे। कुछ डिफरेंट करना था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था और मैं जो हूँ बस अपॉर्चुनिटी देख रही थी कोई अच्छी से मुझे मिले। जैसे ही फिर मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने इसके बारे में सर्च किया, जैसे ही मैंने इसके क्राइटेरिया पढ़े, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और मैंने कहा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं इसमें फिर एंटर हो गई। घर वालों की तरफ से नहीं था कि ये भी कहाँ पे जा रही है? मेरी जो मॉम है वो बहुत फ्रेंडली हैं, वो मुझे बहुत जगह पे बहुत सपोर्ट करती हैं। वो मेरे साथ ही बैठी थी जब मैं अपना फॉर्म फिल कर रही थी। तो उन्हीं की वजह से ही मैं एंटर हुई हूँ। तो फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस था। टोटल कितना प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगा आपको? डिफरेंट स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैनेडियन बेस्ड है, तो वहाँ पे जो भी जूरीज बैठी हुई है, जो भी जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने फिर हमारे इंटरव्यूज़ लेने होते हैं। उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग भी होती है। पहले ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर हमारे लिए डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं कि IQ लेवल चेक करने के लिए बेसिकली। तो उसके बाद ये सब चीज़ें चलती हैं। फिर जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं ढेर सारे लोगों में से, फिर हमसे फी लेते हैं हमारी, तो उसके बाद हमारी सेरेमनी होती है। जिस दिन से मैंने ये टाइटल जीता है उसी दिन से बहुत सारी कंपनीज जो हैं मुझे अप्रोच कर रही हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। इसका फ़ायदा भी बहुत है। अगर मैं इसमें एंटर हुई, अगर मुझे टाइटल ना भी मिलता, जितनी हमारी ट्रेनिंग हो चुकी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें से। आपको शुरू से लगता था कि यार मैं प्यारी तो हूँ, ऐसा कुछ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे बहुत प्यारी बच्चियां हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी गर्ल्स हैं। वो अलग बात है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं खुद को प्यारी नहीं कहती, मैं नहीं हूँ। आप खुद को देख लें, आप मुझसे ज़्यादा प्यारी हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ हुई? ये जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है, इसमें हमारे पैसे खुद लगते हैं। नेशनल लेवल पे हमें पैसे नहीं मिलते। अगर आप कहें कि कैश प्राइज़ समथिंग हमें नहीं मिलता, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मिलता है। और फिर आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि फिर अगर पैसे नहीं मिले तो आप आई क्यों हैं? ये जो टाइटल है ये पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी यही काम कर रहे हैं। आप इतनी जो है फिजिकली फिट है, तो कैसे बट हो के इतना फिट अपने आप को रखा कैसे होगा, ये बताएं। आप पहली नहीं है, सारे मुझसे यही सवाल करते हैं। जी बिल्कुल, बट्टों के बारे में जैसे कि मशहूर है, वो खाते बहुत हैं और मैं भी बहुत खाती हूँ, आप भी बट हैं, आप भी बहुत फिट है। तो मेरा ये जेनेटिकली भी आप कह सकती हैं कि जेनेटिकली जो है, मैं जितना भी खा लूँ मेरी फिजिक यही रहती है। क्योंकि मुझे सुबह में पराठे खाने होते हैं, मुझे पाए खाने होते हैं, मुझे बोंग खाने होते हैं, मतलब मुझे हलीम खानी होती है, मुझे बिरयानी चावल हर चीज़। मतलब आप तो खुशकिस्मत है, सब खा के भी आप फिट है। लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं जिम भी करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन बैलेंस खाती हूँ। क्रिटिसिज्म के बारे में बताएं, कितना क्रिटिसाइज किया लोग? क्रिटिसिज्म बहुत आम है। और जब आप आ रहे होते हैं ब्यूटी पेजेंट में और ये सब चीज़ों में, जब मीडिया पे आ रहे होते हैं, तो फिर डबल ट्रिपल और बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे लोगों के दिमाग में होता है यार इनकी ड्रेसिंग कैसी है, पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया है हमारा मुल्क, तो ये क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। ब्यूटी पेजेंट जो है, इसमें पहले जो था, मैं ये सबको एजुकेट करना चाहूँगी। पहले रखा जाता था कि आपने यही ड्रेस पहननी है, अब अपनी मर्जी है जो पहने। मैं तो इवन अभी भी जैसे कह लें, मैं अभी भी शलवार कमीज़ कम ही डालती हूँ। मैं तो, मेरी मर्जी है ना, मैंने जो पहनना है मैं पहनूँ, जो भी है। अच्छा, इसके अंदर शलवार कमीज़ हम पहन सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे अपना कल्चर भी तो दिखाना होता है। तो वहाँ पे लहंगा कुर्ती आप डाल सकते हैं, शलवार कमीज़ जो आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं। आप लास्ट टाइम वाला देखें अरिका रॉबिन्स का, तो उसने तो बुर्का पहना हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वरना हमारे दिमागों में कि यार यहाँ से बोल्ड ड्रेसिंग ही चलेगी। बोल्ड ड्रेसिंग ये अपनी चॉइस होती है कि आपने क्या पहना है। जो लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाह रही हैं
उनको कोई 2-3 टिप्स दे दें। सबसे पहले तो मैं इनको ये कहूँगी कि आप जो है सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करें, आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। दूसरी बात ये अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करें। तीसरी बात ये कि आप जिस भी चीज़ में जा रही हैं इस पे सर्च कर लें। ब्यूटी पेजेंट जो है आप यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े हुए हैं, इसके बारे में देखिए कि हो क्या रहा है, किस तरह से करना है, क्वेश्चन आंसर किस तरह के हो सकते हैं। अगर आप जीतना चाहती हैं तो आप पहले से प्रैक्टिस करके आएँ। महविश के साथ बातचीत करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और अगर आप भी इस तरह के पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप देखें ये इंटरव्यू और बताएं आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।